जीतन राम मांझी जो हैं बिहार के एक बड़े दलित नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। 2020 के चुनाव का ज़िक्र कर रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव का। जी। और गया ज़िले में एक टिकारी सीट है। वो तो ये भी कर रहे हैं कि वो जो हमारा वीडियो है उसको तोड़-मरोड़ के दिखाया जा रहा है। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से एक राजनीतिक भूकंप आप कह सकते हैं आ गया है। तो डंके की चोट पर कहा है। तो अब तो 2 ही बातें होनी चाहिए। हाँ, तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू दिया कपिल सिब्बल को और कहा कि इस बार मशीन जीत गई, जनता हार गई। वोट चोरी होती है इसका ये मतलब कि नहीं कि सब के सब सीटों पर वोट चोरी हो जाती है। ये किसी ने आज तक नहीं कहा। तो वो ओरिजिनल वीडियो पेश करें, हम लोग ओरिजिनल से इसका मिलान कर लेते हैं, कहाँ तोड़ा गया है, कहाँ मरोड़ा गया है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2700 वोटों से हम चुनाव जितवा दिए थे, अगर इस बार भी कहते तो चुनाव जीत जाते। इसी पर देखिएगा जो विपक्ष है, खास करके राजद काफ़ी हमलावर है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा सर इस मुद्दा पर? अब इसमें कहना क्या बाकी रह गया है। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है और कायदे से इसमें जीतन राम मांझी की बर्खास्तगी होनी चाहिए भारत सरकार से और गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये वोट चोरी का मामला है। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा ये मामला। ये जीतन राम मांझी जो हैं बिहार के एक बड़े दलित नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। आजकल भारत सरकार में मंत्री हैं। इनकी एक छोटी मोटी पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं। जी। अभी परसों से इनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे हैं, मगही भाषा में बोल रहे हैं, जो एक क्षेत्रीय भाषा है बिहार की। और उसमें ये 2020 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव का। जी। और गया जिले में एक टिकारी सीट है। टिकारी सीट के बारे में जीतन राम मांझी बताते हैं कि वहाँ इनकी पार्टी के उम्मीदवार कोई अनिल कुमार थे और अनिल कुमार 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे। तो उन्होंने जीतन राम मांझी को फ़ोन किया कि आप कोई उपाय कीजिए। तो मांझी ने गया के डीएम को फ़ोन लगा दिया। कोई अभिषेक थे गया के डीएम, और उस डीएम ने बेईमानी करके हारते हुए अनिल कुमार को चुनाव जितवा दिया। उसके बाद अपने भाषण में मांझी इस बात का अफसोस करते हैं कि इस बार अनिल कुमार 1600 वोटों से हार गए। इस बार भी उन्होंने संपर्क किया होता तो मैं इस बार भी उनको जिता देता। अब जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से एक राजनीतिक भूकंप आप कह सकते हैं आ गया है। क्योंकि अब तक वोट चोरी का जो इल्ज़ाम है वो विपक्ष लगा रहा था कि वोट लगातार चोरी विपक्ष होती है, आरोप लगा रहा लगातार है। पिछले 2-3 साल से लगातार विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, इस बात पर हमलावर थे कि इस देश में वोट चोरी हो रही है। लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी दल ये कहकर खारिज कर देते थे कि विपक्ष जब हार जाता है तो अपनी हार का बहाना ढूंढता है। लेकिन अब तो भारत सरकार ने उस पर मोहर लगा दी है। अब भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि वोट चोरी उन्होंने करवाई, और इस बात को डंके की चोट पर कहा है। तो अब तो 2 ही बातें होनी चाहिए ना। एक तो मोदी को बर्खास्त कर देना चाहिए, जीतन राम मांझी को सरकार से। और दूसरी बात है कि वोट चोरी का मामला दर्ज होना चाहिए, मांझी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए ना। अभी जो 2025 के नतीजे आए हैं इस साल, तो वो एकदम एक तरफा नतीजे हैं। 243 में 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को आई, जबकि ज़मीन पर जनता बदलाव के मोड में दिखाई दे रही थी। इस बार भी लोगों ने कहा, तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू दिया कपिल सिब्बल को और कहा कि इस बार मशीन जीत गई, जनता हार गई। इस बार भी वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। तो ये हम लोग कैसे मान लें कि ऐसी वोट चोरी सिर्फ एक टिकारी सीट पर हुई होगी? इसका मतलब है कि बहुत लोगों को फ़ोन गया होंगे, अलग-अलग जिलाधिकारियों को फ़ोन गए होंगे, और पचासों सीटों में ये खेल हुआ होगा, हारते को जिताना, जीतते को हराना। तो इन लोगों ने तो लोकतंत्र का बिल्कुल मज़ाक बना के रख दिया है। इसमें जदयू MLC नीरज कुमार जी तो भी बयान दिए हैं, बोल रहे हैं कि अगर टिकारी तो राजद जीती है, तो क्या राजद भी इस बार ऐसे की है? देखिए, नीरज कुमार को तो लोग निर्लज्ज कुमार कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बेशर्मी है। वोट चोरी होती है इसका ये मतलब कि नहीं कि सब के सब सीटों पर वोट चोरी हो जाती है। ये किसी ने आज तक नहीं कहा है। मान लीजिए राहुल गांधी ने भी हरियाणा में वोट चोरी की बात की है, तो वहाँ भी तो कुछ सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। वोट चोरी का ये मतलब थोड़े होता है कि 100% सीटों पर वोट चोरी हो गई। इसलिए ये निर्लज्ज कुमार जो है वो ध्यान भटकाना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। इस मामले में तो कोई अब किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। खुद मांझी कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने करवाया था। ये भी नहीं कि ये कोई अफ़वाह है या कोई ऐसे ही किसी सड़क चलते आदमी ने कह दिया। जिसने करवाया है वही कह रहा है, और वो कोई सड़क चलते आदमी नहीं, भारत सरकार के मंत्री हैं। जी। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो हमारा वीडियो है उसको तोड़-मरोड़ के दिखाया जा रहा है। नहीं तो ओरिजिनल वीडियो लाए ना, ओरिजिनल वीडियो पेश कर दें।
यदि ये वीडियो तोड़ मरोड़ के है, पहली बात तो तोड़ मरोड़ के है नहीं वीडियो, पहली बात उन्होंने कह दिया, और जब वायरल हो गया वीडियो, जब विवादों में आ गए, तब वो अपना लिपापोती कर रहे हैं। पहली बात तो वीडियो तोड़ मरोड़ का है नहीं। दूसरी बात, यदि है ही तो वो ओरिजिनल वीडियो पेश करें, हम लोग ओरिजिनल से इसका मिलान कर लेते हैं, कहाँ तोड़ा गया है, कहाँ मरोड़ा गया है। जी। अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दत्त सर थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिएगा कि जीताराम मांझी जी ये वीडियो वायरल होने के बाद आकर सफाई देते हैं कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसमें सर का कहना है कि अगर वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया तो जो ओरिजिनल वीडियो है उसको दिखाया जाए, तुरंत इसका पता चल जाएगा। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।